Okay, so hey everyone, what's up? Everyone is doing good in their life, and if not, then don't worry. I am in same situation like you, and I am making this video for NEET aspirant who gonna give NEET in 2025. We have almost, we can see 3 months left, and we have to give NEET exam 2025 on 4th May, right? So ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं. आई गोना कंटिन्यू दिस वीडियो इन हिंदी बिकॉज आई कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन हिंदी. सो लेट्स स्टार्ट. इफ़ आई कैन सी, इफ़ यू कैन सी, जैन में हमारे पास 10 डेज़ हैं. आज 21 जैन है, तो आज का तो रहने दो. तो जैन में 10 डेज़ हैं, 22 से 31 तक. और फेब में 28 डेज़ हैं, और मार्च में 31 डेज़ है. प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड साउंड, ओके, बैकग्राउंड नॉइज़. मार्च में 31 डेज़ हैं एंड अप्रैल में 31 डेज़ है. So we have totally 100 days left. If you can see, 10 days of Jan, 28 days of Feb, 31 days of March and 31 days of April. Total goes to be 100 days. हाँ, तो I gonna give you a target कि 10 डेज़ हैं जैन के, तो 10 डेज़ में आप बायो कंप्लीट कर लो 11th एंड 12th के. एटलीस्ट चाहे तो बॉटनी या फिर जूलॉजी, कम से कम 10 डेज़ में कोई एक तो कंप्लीट होना ही चाहिए. अगर हो सकता है तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा इतने दिनों में, बिकॉज मैंने 15 को एक वीडियो पोस्ट करा था, उसमें उस दिन से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाई. अभी मेरे 6-7 चैप्टर्स हो गए हैं. आई कैन शो यू माई नोट्स. आई हैव मेड नोट्स ऑल्सो. तो मैंने नोट्स भी बनाया एंड आई हैव डन 6 to 7 चैप्टर्स. और मेरे को लगता है कि मैं कर लूँगी 10 डेज़ में बायो कंप्लीट तो. और फैब को अगर देखा जाए, उफ ये नॉइज़. एंड फैब में आई गोना स्टार्ट फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स में टाइम लगेगा उसको रिवाइज़ करने में, उसके क्वेश्चंस करने में टाइम लगेंगे. तो वन मंथ में फ़िज़िक्स को दूंगी, मतलब कम्प्लीटली फ़िजिक्स को दूंगी, क्योंकि भाई फ़िजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे देखो, मैं सबसे पहले फ़िजिक्स बोलती, लेकिन आई एम टेलिंग अबाउट बायो, बिकॉज बायो जल्दी हो जाएगा. और अगर आप बायो कर लोगे तो फिर आप में कॉन्फिडेंस आएगा, राइट, कि हाँ अगर बायो कर लिया है तो फिर आगे भी अब फिजिक्स और कैंपस करना है, ऐसा होगा. तो पहले बायो कंप्लीट करो, उसके बाद 10 डेज़ में जितना हो सकता है कर लो. और मैक्स टू मैक्स 5 फैब तक रखो कि 5 फैब तक कैसे भी करके कंप्लीट हो जाना चाहिए. और अगर आप 2-3 चैप्टर करोगे एक दिन में, छोटे चैप्टर को पहले लो और उसको एक दिन में ख़त्म करो जल्दी. और फिर जो बड़े चैप्टर बचेंगे ना, वो जल्दी हो जाएगा फिर बाद में, कि हाँ इतने चैप्टर्स हो गए हैं तो फिर इतने ही बचे हुए हैं. तो बायो पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद फैब से मैं फ़िजिक्स करूँगी. आप भी फ़िजिक्स कर सकते हो, तो फैब से फ़िजिक्स करो. और आप ऐसा करो ना कि अगर आप मे भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाते हो, तो फिर केम एंड बायो को साथ में लेके चलना है. अब जैसे कि केमिस्ट्री में फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है. तो फिजिकल मेरे को फिजिकल ज़्यादा अच्छा लगता है. ऑर्गेनिक, उसके बाद इनऑर्गेनिक अच्छा लगता है, उसके बाद ऑर्गेनिक बोरिंग लगता है भाई, डिफ़िकल्ट भी लगता है. और ऑर्गेनिक यू कैन सी कि उसमें बायो की तरह याद रट्टा भी मारना होता है, मतलब याद ही करना होता है मोस्टली. तो उसको अगर लास्ट में याद करने वाला जो भी है ना, मैंने ऑर्गेनिक को तो लास्ट ही में रखा है, क्योंकि वो मेरे को एक तो बोरिंग लगता है. और ठीक है, वो याद करने वाला, तो जो चीज़ें याद करने वाली हैं उसको लास्ट में रखेंगे. तो लास्ट में अगर याद करेंगे ना, तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा. जैसे कि अगर टेस्ट होता है, तो अगर हम एक दिन पहले पढ़ के जाते हैं तो याद रहता है. वैसे ही है कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अगर हम पढ़ेंगे तो याद रहेगा वो चीज़. ओ माय गॉड. ओके, तो ठीक है, ऐसे ही करेंगे. तो मैं बायो भी बोलती लास्ट में करने के लिए, लेकिन क्या है कि अगर बायो 360 मार्क्स का है ना, तो बायो तो मोर स्कोरिंग है, तो बायो को करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, तभी तो बायो मार्क्स आएंगे और कॉन्फिडेंस भी गेन होगा. तो इसलिए पहले बायो करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे. आप बायो और केमिस्ट्री को साथ में लेके चल सकते हो. जैसे कि या तो इनऑर्गेनिक ले लो, आप देखोगे तो फिजिकल में 9 to 10 चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक में भी शायद 8-9 चैप्टर्स हैं. और उसमें इफ़ आई कैन सी, इनऑर्गेनिक में 5 to 6 चैप्टर हैं. तो आप कोई भी उठा लो, जल्दी हो जाएगा केमिस्ट्री. तो अगर एक एक करके करोगे तो एक केमिस्ट्री का ले लो, फिजिकल मान लो ले लिया, और बायो ले लिया, और उन दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं. तो एक तो है कि बायो कंप्लीट हो जाएगा और केमिस्ट्री भी एक धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा. और फिजिक्स को प्योर हम देंगे फैब से. और अगर बोर हो जाएगा तो फिर फिजिक्स में भी केमिस्ट्री को घुसा के पढ़ लेंगे. हाँ सॉरी, ओके. हाँ, तो ऐसे करेंगे तो हो जाएगा. हमारे पास 100 डेज़ है ना,
ठीक है, हम बाकियों से पीछे हैं तो क्या हो गया, अभी भी टाइम है, अभी भी हो सकता है। आई थिंक 77 to 78 चैप्टर्स हैं टोटल, तो हो जाएगा भाई। हम देंगे फैब तक, लास्ट फैब तक तो वैसे भी मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना था, हम कर लेंगे। और अगर लास्ट फैब तक ठीक है कर लेंगे, बायो और फिजिक्स अगर हो जाएगा तो फिर केम ही ना बचेगा। केम में या तो फिर फिजिकल या ऑर्गेनिक तो हो ही जाएगा, तो 2 केम में बचेगा, जो कि 10-10 चैप्टर होंगे या फिर 5-6 चैप्टर होंगे, तो वो हो ही जाएगा। 5 मार्च तक भी, मतलब 5 दिन इधर उधर हो जाएगा तो कोई बात नहीं। और फिर रिवाइज़ करते रहेंगे। अब देखो मैं ना फैब से टेस्ट स्टार्ट करूँगी देना। आप मार्च से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपका नहीं हुआ है अभी तो, क्योंकि अगर मेरा पूरा बायो हो जाएगा तो मैं स्टार्ट कर दूँगी टेस्ट देना। एटलीस्ट टेस्ट इसलिए ताकि मतलब बायो का जो भी पढ़ा है अगर टेस्ट में वो आता रहेगा तो मेरा रिवाइज़ होता रहेगा, तो उसके लिए रिवीजन के लिए, ताकि मैं बायो भी ना भूलूँ, तो वो साथ में होता रहेगा। तो फैब से मैं टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी। एंड मार्च से आप भी कर सकते हो या फिर फैब से भी आप कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। और अगर करना कहाँ से, तो भाई वन शॉट देखो। एक्चुअली आई हैव टेकन यकीन 2.0, ताकि ऑनलाइन बैच, उससे मैं रिकॉर्डेड वीडियोस से करूँगी ये फिजिक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स का बाई MR सर से करूँगी, क्योंकि फ़िज़िक्स का डिटेल में करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली काइनेमेटिक्स देखा जाए तो ये बहुत टाइम लेता है भाई, 20 डेज़ ऐसे है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी 15 लेक्चर्स होंगे या फिर 17 ऐसे कुछ करके, या फिर 20 भी हो सकता है, तो मैं जल्दी करने का कोशिश करूँगी कि जल्दी कर लूँ MR सर के लेक्चर से, कुछ भी हो जाए। फिजिक्स तो मेरे को डिटेल में ही डिटेल में ही करना पड़ेगा। हाँ, तो आप देख लो अपना, मतलब बायो तो भाई वन शॉट से करो। और आप नोट्स प्रिंट करवा सकते हो, या फिर नोट्स प्रिंट क्यों करवाना है, मतलब ठीक है करवा सकते हो। या फिर आप बायो का क्या करो कि NCERT पढ़ो पहले, एक बार रफली रीडिंग मार लो, फिर आप वन शॉट देखो, जो लॉन्ग वीडियो होता है, लॉन्ग वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसको देखना है। उसके बाद आप NCERT में भी मतलब एक बार पढ़े हुए रहोगे तो फिर वो बताएं, जो भी टीचर बताएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है, तो आप NCERT में भी ऐड करते जाओगे। तो वैसे तो नोट्स बनाओ ना बनाओ वो कुछ नहीं है, मतलब बायो तो ठीक है, बिना नोट्स के भी बहुत सारे आपने सुना होगा कि बिना नोट्स बनाए ही मैंने तो बायो में सिर्फ NCERT से करा था, तो ऐसा भी होता है। लेकिन भाई केमिस्ट्री और ये फिजिक्स में तो नोट्स बनाना ही बनाने हैं एकदम, तो इसलिए उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही, तो इसलिए मैंने फ़िज़िक्स को 1 मंथ दिया है, क्योंकि मेरे को तो टाइम लगेगा, आपका जल्दी भी हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। हाँ, तो इसे यही बताना था कि अभी से हिम्मत नहीं हारना है यार, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन तो अगर मैं बताऊँ तो टेंशन तो बहुत है, मतलब टेंशन तो लेना ही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कि अब हाँ नहीं हो पाएगा बस रो रहे हैं मेरी तरह की। हाँ, मैंने ऑलरेडी आई हैव क्राइड अ लॉट मैंने आई हैव टोल्ड दिस ऑन माई फर्स्ट वीडियो ऑल्सो। तो हाँ, मैं तो भाई टेंशन होता है तो मैं तो रो लेती हूँ आराम से, फिर रोने के बाद थोड़ा टेंशन कम होता है। सो या ऐसा ही है, अगर ज़्यादा टेंशन हो तो थोड़ा बहुत रो लो, उसके बाद टेंशन खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। सो ऐसे कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत 1 आवर मतलब 1 आवर के लिए कुछ फ़नी स्टैंड अप कॉमेडी देख लिया, या फिर कुछ भी हाफ आवर के लिए, ताकि मूड फ्रेश हो जाए, फिर से पढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाए। और देखो अभी क्या ही मोटिवेशन चाहिए भाई, अभी तो बस 3 मंथ बच रहे हैं, अभी इसमें ही है कि 3 मंथ अगर पढ़ लिया उसके बाद तो भाई अगर अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर मज़े ही मज़े हैं क्या काउंसलिंग होगा फिर तो, मतलब जो भी होगा, तब तक तो आराम से अप्रैल जून जुलाई जो भी है, मई के बाद जून जुलाई अगस्त सेप्ट, आई थिंक अगस्त तक तो आराम से फ्री रहते हैं लोग, तो फिर तो मज़े ही मज़े। जो भी मैंने तो वेब सीरीज़ के बहुत सारे नेम लिख रखे हैं कि एग्ज़ाम के बाद अगर मतलब अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, आई गोना गिव माई 100% राइट। कम से कम भाई एटलीस्ट 15 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। अब कुछ है ही नहीं, बिना 15 आवर्स के तो कुछ होने वाला है नहीं। और मैं लगातार बोले जा रही हूँ भाई, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि, क्योंकि मैं एडिट वेडिट तो नहीं करने वाली, आई हैव नॉट दैट मच टाइम, तो मैनेज कर लेना अपना जो भी हो। अब जो भी मैं बोल रही हूँ कुछ गलत भी हो सकता है। हाँ, तो 15 आवर्स मिनिमम तो पढ़ना ही पड़ेगा, 15 आवर्स के बिना कुछ नहीं होने वाला, इतना दिमाग में रख लो। और अगर 3 महीने 15 आवर्स को नहीं पढ़ सकता है भाई, तो फिर रहने ही दो, हमेशा के लिए भूल जाओ। नेक्स्ट ईयर क्या है, और फिर नेक्स्ट ईयर का तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, इसी बार लेना है तो इसी बार लेना है। और मैंने 6 और 20 प्लस का बनाया है जो भी है टारगेट,
और आप भी अपना देख लो, मतलब 600 प्लस का टारगेट बनाना ही बनाना है। आई एम ऑफ जनरल कैटेगरी, तो मेरे को तो और चाहिए 650, लेकिन ठीक है ना, अगर मैं लेट से स्टार्ट कर रही हूँ तो भाई इतना भी आ जाए तो मैं कुछ ना कुछ तो ले ही लूँगी, इसलिए हाँ यार ठीक है जो भी है। आपको अनोइंग भी लगा होगा मैंने अगर कुछ गलत बोला हो या फिर कुछ भी, सो फॉरगिव फॉर डैट एंड प्लीज़। 3 मंथ बचे हैं क्या ही है, मतलब 3 मंथ अगर कोई नहीं देगा खुद को तो क्या ही देगा भाई खुद को, मतलब 3 मंथ ओनली 3 मंथ पढ़ने हैं और 15 आवर्स, भाई कितना भी, कोई 15 आवर्स क्या, उससे ज़्यादा भी पढ़ सकता है कोई, जिससे जितना हो सके उतना पढ़ लो। इसमें क्या है, खुद के लिए पढ़ना है भाई, किसी और के लिए थोड़ा ना पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर सोसाइटी के लोग आके, फिर नेबर्स आके पूछते हैं अरे आपके बेटा बेटी का नहीं हुआ ये वो फलाना ढिमकाना, तो भाई बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं बाद में, बहुत लोग, मतलब आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दैट कि बहुत मजाक उड़ता है, मतलब फैमिली भी फिर साथ नहीं देने लगती एक टाइम के बाद, दे गोना जज यू कि अच्छा किया क्या अगर नहीं पढ़ा तो लिटरली इट्स टू मच डिप्रेसिंग एंड आई रियली, मतलब मैं सच में बोल रही हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फैमिली साथ नहीं देती है आपकी, क्योंकि भाई अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर कोई आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। फैमिली भी कितना देर तक साथ देगी भाई, उनको भी चाहिए कि हाँ बेटा बेटी प्रोडक्टिव हो, ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि बेटा बेटी मेरा प्रोडक्टिव ना हो, फिर आपको कोई साथ नहीं देगा, बोला कि अरे ये तो ऐसा ही है, कुछ काम वाम करता नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब ये तो वेला ही है, ये वो समझेंगे लोग, आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा, लिटरली कोई वैल्यू नहीं करेगा। फॉर दिस आई हैव ऑलरेडी क्राइड कि कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, फिर ये वो मार्क्स नहीं आएंगे आपको तो कोई नहीं पूछने वाला है, तो भाई बाद में कोई नहीं पूछेगा, सब लोग नंबर ही देखते हैं, जहाँ तक ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर नहीं देखते हैं, ये वो कोई दिल आपका नहीं देखेगा, सब लोग आपके नंबर देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे। सो प्लीज़ वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, ओनली 3 मंथ्स, कीप इन माइंड ओनली 3 मंथ्स, बस 3 मंथ ही तो पढ़ना है, बस इतना ही रखना है कि 3 मंथ पढ़ना है, उसके बाद तो फिर सब कुछ अच्छा होगा, एवरीथिंग गोना बी फैंटास्टिक, ओके। सो स्टडी हार्ड यार, ओके बाय।